आप सभी श्रद्धालुओं और सनातनियों को मेरा प्रणाम। मैं आज आप लोग के समक्ष बहुत दिनों बाद आया हूँ और आप लोग से विनती है कि बहुत सोच विचार विमर्श के बाद मैं अब अपने चैनल के माध्यम से आपके समक्ष एक ऐसी अद्भुत ज्ञानवर्धक बातें रखना चाहूँगा जो शायद बहुत लोगों ने सोचा भी नहीं होंगे, सोचे भी नहीं होंगे और मतलब उस विचार से उस हिसाब से मेरे जैसा कोई किए भी नहीं होंगे। मैं बहुत जल्द अपने चैनल पे काफ़ी सोच विचार विमर्श के बाद मैं अपने बहुत जल्दी अपने चैनल पे पर वाल्मीकि जी द्वारा, ऋषि वाल्मीकि जी द्वारा, भगवान वाल्मीकि जी द्वारा जो रचित रामचरित रामायण है, मानस नहीं, रामचरित मानस तो गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। वाल्मीकि रामायण जो है वो मैं स्वयं उस बुक का अध्ययन करके उसके उसका जो तात्पर्य है, वाल्मीकि रामायण संस्कृत में लिखा हुआ है और उसका जो हिंदी संस्करण है, कन्वर्सेशन जो है, वो गीता प्रेस के द्वारा जो ट्रांसलेट किया गया है, जो संस्कृत को हिंदी में रूपांतरण किया गया है, वो मैं आपके समक्ष पढ़ के एक एक अक्षर सौ अक्षर, एक एक शब्द मैं लाइव वीडियो पे रहूँगा और मैं पढ़ूँगा, उसका अर्थ समझाऊँगा। हालांकि मुझे संस्कृत पढ़ना आता है, कुछ कुछ समझना भी आता है, संपूर्ण उस पे मुझे जो आप कहेंगे कि मुझे पूरा ज्ञान है संस्कृत का, वो नहीं है। लेकिन संस्कृत का जो कन्वर्टेबल जो आपका हिंदी में कन्वर्ट किया गया है, वो जो आपके उस वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है, बताया गया है, हमारे वेद में, पुराण में जो ओरिजिनल एडिशन है, वो मैं पढ़ के आपके समक्ष जल्दी प्रस्तुत करूंगा अपने चैनल पर। इसका कारण ये है, बहुत दिनों से, बहुत सालों से मैं सोच रहा था कि अक्सर हमारे भारत में, अक्सर या देश विदेश में लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं कथा सुनाते हैं। बड़े बड़े विद्वान हैं जो आप जानते ही हैं, मोरारजी बापू हुए, या आपके इंद्रेश जी हो गए, या जैसे कि प्रेमानंद जी महाराज हो गए, या रामभद्राचार्य जी हो गए। बहुत ऐसे साधु संत हुए हैं जिनको रामायण कंठस्थ है, लेकिन मैं भी सुनते हुए उनको बहुत अपना पल गुजारा हूँ और उनको ही सुनते सुनते मैं बचपन से लेकर अभी तक उनको ही सुनते हुए आया हूँ। लेकिन मैंने किसी को नहीं देखा कि वो सब जो रामायण को या महाभारत को या गीता को व्यक्त जो करते हैं, वो किताब देख के या पुस्तक देख के सामने वाले श्रद्धालुओं को बताते हो। हालांकि उन्होंने, मैं उनके ऊपर उंगली नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज्ञानी है, बहुत आदरणीय पूजनीय है। लेकिन जब वो व्यक्त करते हैं, चाहे वो श्री राम भगवान का या सीता माता का या भगवान हनुमान जी का बारे में जो एक कथा सुनाते हैं, और कथा के द्वारा आप श्रद्धालुओं के, आप जनता जनार्दन के जो मस्तिष्क में, दिमाग में जो बातें डाला जाता है, बातें जो डाले जाती हैं, उसका जो प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, वो किताब में लिखा है वाकई या नहीं लिखा है, वो मैं अब पढ़ के सुनाऊंगा कि इसका तात्पर्य क्या है। क्या ये कहानी सत्य है? क्या ये कहानी में वाकई ये चीज़ लिखा हुआ है? क्या या जितने भी ये लोग जो कथा सुना रहे हैं, कथावाचक हैं, या अपने मन से बना बना के लोगों को थोड़ा सा उसमें जैसे तड़का लगा के, थोड़ा सा उसमें मिर्ची का छोका वोका लगा के, जैसे खाने में स्वादिष्ट बने, समझ रहे हैं आप तात्पर्य? उसको अपने से एक मन गढ़ंत कहानी में पिरो के परोस रहे हैं, आप लोग को दिया जा रहा है।
क्या है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने लगभग लोगों को, कथावाचक को यही सुना है कि लोग कथा सुनाते हैं लेकिन पढ़ के नहीं सुनाते हैं। वो जो सीखे रहते हैं, वो जो क्वालिफाई होते हैं, वो जो पढ़े हुए रहते हैं, वही आपको श्लोक में, मंत्रों में, संस्कृत का 4 मंत्र पढ़ दिए, 10 मंत्र पढ़ दिए, उसका अर्थ समझाते हैं। गलत समझाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक प्रमाण भी तो होना चाहिए ना कि हाँ, मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ और इस पुस्तक में लिखा हुआ है ये बात। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, वीडियो में ही दिखा रहा हूँ, ये पुस्तक में लिखा हुआ है ये बात। आप देखिए जाके। अब कौन इतना जाके देखेगा? एक होता है कि कोई कोई साधु लोग बोलते हैं, कथावाचक लोग बोलते हैं कि फलाने पन्ने पे, इतना पेज पे, इतना संस्करण लिखा हुआ है, ये श्लोक लिखा हुआ है, जाके पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब कौन जाएगा, कौन पढ़ेगा? इस बहाने लोग सुनते हैं कि नहीं, सामने वाले लोग बहुत ज्ञानी हैं, अच्छा लग रहा है सुनने में, बहुत अच्छा वाणी पे बोल रहे हैं, पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है, हारमोनियम पे कीर्तन हो रहा है, तो सुनने में अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। लेकिन किसी के दिमाग में ये नहीं बात आता है, कोई भी श्रद्धालु के दिमाग में ये बात नहीं आता है कि पुस्तक के जरिए यदि हमें बताया जाए या पढ़ के समझाया जाए तो वो ज़्यादा सही रहता है। क्योंकि पुस्तक, मान लीजिए ये बायोलॉजी का बुक है, ठीक है, क्लास 12th का बायोलॉजी का बुक है। अब कोई टीचर, इसने इसको पढ़ा, इसका एग्जाम्पल है एम्ब्रायो। एम्ब्रायो के मतलब में टीचर ने पढ़ा कि इसमें ये चीज़ होता है, इस फिगर में जो है इतना ये सब होता है, उसने अपने जीवन में यही पढ़ा। उसको उसको एक्सप्लेनेशन करने के लिए वो किताब का इस्तेमाल नहीं करेगा, वो बच्चों को खुद से बताएगा, ताकि वो अपना जो एक ज्ञान है वो बताएगा। लेकिन वही टीचर उस एम्ब्रायो के बारे में थोड़ा सा, अगर उसमें वो बताए कि हाँ, 100 अक्षर, जैसे कि इसमें लिखा रहेगा कि ये टाइपिकल एंजियोस्पर्म अनदर इन बाइलोब्ड विद ईच लोब हैविंग 2 थीसिया, इस तरह से, मतलब अगर जैसे कि देखिए, इसमें वर्ड मीनिंग के बारे में, ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, आपको मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर ऐसे करके कोई पढ़ाए कि एक एक लाइन पढ़ रहा है और उसको हिंदी में अनुवाद करके बताए, तो आप लोग को भी लगेगा कि हाँ, बुक में लिखा है, बुक में ये सरस्वती है, सरस्वती माता है, ये 100 अक्षर, साक्षात भगवान यही है। कहते हैं कलयुग केवल नाम अधारा। नाम अधारा मतलब क्या? कि साक्षात जो है, साक्षात यही अक्षर जो है, ये अक्षर 100 अक्षर भगवान है, उसमें भगवान वास करते हैं। तो उस अक्षर को आप किस हिसाब से बता रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं? 5 उंगली है, पांचों एक समान नहीं है, ठीक है, 5 उंगली पांचों एक समान नहीं है। आप किस तरीके से बता रहे हैं, आपके विचार विमर्श में आपका वो, क्योंकि जब कोई इंसान कुछ बताते हैं तो उसके पीछे वो भावना छुपा रहता है, उसके पीछे उसका एक अर्थ छुपा रहता है। वो अच्छा भी होता है और खराब भी होता है। एक इंसान अगर जब समझाना शुरू करे तो लोगों पे एक बहुत बड़ा छाप छोड़ता है। यदि सही समझा रहा है, गलत समझा रहा है, तो वो भी छाप छोड़ता है। जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो समझा रहे हैं, लोगों पे छाप छोड़ता है। हाँ, प्रधानमंत्री हैं, बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, लोग सुनते हैं क्योंकि वो उस पोस्ट पर है। इसी प्रकार मैं भी रामायण पढ़ूंगा, वाल्मीकि रामायण पढ़ूंगा। पहला रामायण जो ओरिजिनल रामायण है, वाल्मीकि रामायण, वो मैं पढ़ूंगा। और आप लोग से विनती है कि मैं जो हिंदी अनुवाद जो उसमें लिखा होगा उसको मैं बहुत ही साधारण भाषा में समझाने का जो मैं समझता हूँ, या जो आप लोग समझते हैं, कहीं मैं गलती करता हूँ तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। पहली बात, मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है, मिथिला ब्राह्मण के कुल में हुआ है, और मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। दूसरी बात, राम भगवान हमारे जमाता हैं, हम लोग के जमाता हैं और हमारे पूजनीय हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ब्राह्मण हूँ, इसलिए इसके लिए इस चीज़ का मुझे घमंड नहीं है। मैं हालांकि जात पात नहीं मानता, सब जात को मैं एक समान मानता हूँ, लेकिन मैं शिक्षा को मानता हूँ। शिक्षा इसलिए मानता हूँ कि आज के युग में, कलयुग में और 2025 में
बहुत ऐसे लोग हैं जो भ्रम फैला रहे हैं, जो अफवाहें फैला रहे हैं, लोगों के मन को कथा के माध्यम से गलत गलत संदेश पहुंचा रहे हैं, और लोगों को यही लगता है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो। तो मैं चाहता हूँ कि एक सही ज्ञान जाए। मैं देखा कल परसों में यूट्यूब पे देख रहा था, इंद्रेश जी के इतने फॉलोअर्स हैं, रामभद्राचार्य जी के इतने फॉलोअर्स हैं, विवेक बिंद्रा जी के 2 पॉइंट कुछ करोड़ फॉलोअर्स हैं। सोशल मीडिया पे कई तरह के इन्फ्लुएंसर आते हैं, कई तरह के आर्टिस्ट आते हैं, उसके इतने करोड़ फॉलोअर्स हैं। तो एक हमारे धरोहर को अगर कोई किताब पढ़ के समझाए तो क्या दिक्कत है। मुझे फॉलोअर्स नहीं बढ़ाना है, मुझे ज्ञान, सही ज्ञान देना है जनता को, क्योंकि जनता जनार्दन है, भगवान का बनाया हुआ एक अद्भुत और अविश्वसनीय और अकल्पनीय, और मतलब उसका वर्ड नहीं है, शब्द में बयान नहीं कर सकता, वो ऐसा बनाया हुआ इंसान है, भगवान का द्वारा बनाया हुआ। भगवान भी चाहते हैं कि हमारे बनाए हुए लोग हमारे बारे में जाने, संस्कृति के बारे में जाने। तो मिथिला के पावन धरती से मैं ये शुभ काम शुरू करूंगा बहुत जल्द। और छोटा छोटा चैप्टर है, जैसे पाठ बोलते हैं। मुझे शुद्ध हिंदी बोलना भी नहीं आता, शुद्ध संस्कृत भी बोलना नहीं आता, मुझे शुद्ध इंग्लिश भी बोलना नहीं आता, शुद्ध मैथिली भी बोलना नहीं आता। शुद्ध मुझे कुछ नहीं आता। जैसा मैं बोलता हूँ और जो मैं जिस भाषा में आपको समझाने का कोशिश करूँगा, अपना भावना और अपना सोच जो उस किताब में लिखा है, जो उस ग्रंथ में लिखा है, अब उसको किताब बोले या वेद बोले, ग्रंथ बोले, मुझे वो भी नहीं पता। सही बात है, मुझे नहीं पता। मैं पढ़ूंगा तो समझूंगा, और जो मैं समझूंगा वो मैं व्यक्त करूंगा। लाइव रहूंगा, वीडियो रिकॉर्डिंग सब लोग देखेंगे। अगर मैं गलत हूं तो खुद भी जाके वो कमेंट कर सकते हैं या देख सकते हैं कि ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा है। तो मैं बहुत सोचा, बहुत दिन से मैं सोच रहा था, बहुत साल से एक्चुअली सोच रहा था कि मैं जीवन में ऐसा क्या करूं कि मेरे मरने के बाद भी कुछ लोगों के नज़र में रहे। क्योंकि इंसान डांस कर रहा है, इंसान अपना कला कर रहा है, इंसान गंदी गंदी वीडियो भी देख रहा है, इंसान गंदी गंदी हरकतें भी कर रहा है, इंसान कुछ भी करके पैसा कमा रहा है। तो चाहे वो चार वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सब वर्ण अपना अपना काम कर रहे हैं। तो ब्राह्मण कुल में कोई जन्म लिया है तो ब्राह्मण अपना धर्म क्यों छोड़े। सिर्फ ब्राह्मण होने के नाते मैं नहीं समझा रहा हूँ, मैं सारे धर्मों को अपना ही मानता हूँ। क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ ये भी मैं नहीं कह सकता ठीक से, क्योंकि ब्राह्मण का लक्षण तो आज के समय में मैंने किसी में नहीं देखा, बहुत कम जो शुद्ध ब्राह्मण का आचरण निभाए, बहुत कम। तो कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र, वो तो जन्म के आधार पे या कर्म के आधार पे, वो मैं जब पढ़ूंगा तो मुझे विश्वास है कि कहीं ना कहीं मुझे इसका उत्तर प्राप्त होगा। हालांकि मैं सुना सबका हूँ, पता मुझे है लोगों दूसरे कथावाचक क्या कहते हैं इसके बारे में, मैंने सुना है, वही जाना हूँ। लेकिन अब मैं खुद पढ़ूंगा, खुद समझूंगा। मैं तुलसीदास जी के जो द्वारा रामचरितमानस है वो इसलिए नहीं पढ़ना चाहता हूँ कि क्योंकि तुलसीदास जी कलयुग में जन्म लिए, और कलयुग में जन्म लिए तो उस समय रामचंद्र जी का सारा किस्सा पुराण सब सब हो चुका था उनके जीवन पे आधारित। लेकिन जो वाल्मीकि जी थे वो पहले ओरिजिनल निर्माता थे, वो गलत नहीं लिखेंगे, वो गलत नहीं लिखेंगे। आजकल देखते होंगे आप रामचरित मानस भी कई राइटर्स लिखते हैं, रामायण भी बहुत कई राइटर्स लिखे हुए हैं। मुझे राइटर्स पे नहीं जाना, जो ओरिजिनल है, जिसके साथ छेड़खानी नहीं किया गया है रामायण के साथ, वो रामायण में आपके समक्ष गीता प्रेस के द्वारा जो है प्रकाशित, वो मैं पढ़ूंगा, खुद भी पढ़ रहा हूँ और पढ़ूंगा भी। उसमें 100 अक्षर आप ध्यान दीजिएगा, मैं वर्ड टू वर्ड आपको बताऊंगा कि उस समय क्या होता था।
और मुझे भी जानने को मिलेगा और पढ़ने का मौका मिलेगा आपके साथ साथ। इसी बहाने मैं पढ़ूंगा भी और आपके समक्ष भी रखूंगा। तो मेरा साथ दीजिएगा। बहुत बड़ा एक स्टेप ले रहा हूँ, मैं कदम उठा रहा हूँ ज्ञान के तरफ। ये मैं बहुत लोगों को, बहुत युवाओं को, बहुत मतलब साधु संतों को देखा हूँ कि कथा सुना सुना के लोगों को भ्रमित भी करते हैं और मार्ग मार्ग प्रदर्शित भी करते हैं। सिर्फ भ्रमित भी नहीं, अच्छा रास्ता भी दिखाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें अपना भी जोड़ देते हैं वो। कहीं ना कहीं वो अपना भी एक जोड़ देते हैं कि अब वो सही कहते हैं गलत कहते हैं मुझे क्या पता, या हमारे जैसे आप जैसे लोगों को क्या पता कि ये जो फलाने व्यक्ति हैं जो उस जैसे शंकराचार्य जी हैं, चार शंकराचार्य जी हैं, वो जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, तो वो तो हमको जैसे क्लास में बच्चे को टीचर पढ़ाते हैं, तो जो बच्चा विश्वास करता है तो ठीक है टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो बच्चा बुक खोल के पढ़ा है वो फिर टीचर से पूछ रहा है तो उसको लग रहा है कि हाँ टीचर वही पढ़ा रहा है जो किताब में लिखा है, कुछ उल्टा सीधा नहीं बता रहे हैं। लेकिन अक्सर हम लोग सुनते हैं, सिर्फ सुनते हैं, सिर्फ सुनते हैं, सुनते ही रहते हैं। खासकर हमारा हिंदू धर्म, जो सनातन धर्म जो कहता है बात, उसको तो जानना ही चाहिए। लोगों को पास टाइम नहीं है तो छोटा छोटा चैप्टर है, मैं खोल के देखा था, मैं मंगवाया था फर्स्ट पार्ट रामायण का। तो मीनिंग मुझे भी नहीं पता, लेकिन हिंदी तो मुझे तात्पर्य सेंटेंस थोड़ा बहुत मुझे भी समझ में आता ही है, आप लोग को भी आता ही है हिंदी। हिंदी तो कोई बड़ी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। और जो साउथ के लोग हैं वो भी सुने। कोशिश करूँगा मैं समझाने का, इजी लैंग्वेज बताने का आपको। या जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं या जो अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, भाषा के लोग हैं, वो भी हमारे हिंदी भाषा को सुन के सीखने का, सुनने का प्रयत्न करें, समझें भावना को। क्योंकि मैं ये इसलिए पढ़ रहा हूँ, एक कारण ये भी है कि लोग कहते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं वो सही है या गलत हमें कैसे पता चले। आप जो आग आग में हाथ डालने से हाथ जलेगा, शरीर जलेगा या नहीं जलेगा, वो हमें कैसे पता। वो किताब में लिखा हुआ है। सूरज ढलेगा कि नहीं ढलेगा हमें कैसे पता, हमें कैसे प्रूफ होगा। तो सब कुछ कहते हैं वेद में, पुराण में लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ है, तो किताब में लिखा हुआ है तो गलत नहीं लिखा है। वो भगवान का दिया हुआ, वेद में बनाया हुआ पुराण सब कुछ, ऊपर वाले एक शक्ति जिसको अदृश्य शक्ति भगवान जिसको लोग बोलते हैं, वो उन्होंने बनाया है। तो वही प्रमाण है सबसे बड़ा। कोर्ट में भी जाते हैं, अदालत में भी जाते हैं, तो गीता पे हाथ रख के कसम खिलाया जाता है। तो उसको आधार समझ के, उसको आधार मान के मैं पढ़ूंगा। और रामायण तो महाभारत से पहले हुआ था, श्री कृष्ण से पहले तो रामायण हुआ था। रामचंद्र जी का जो चरित्र है वो पहले हुआ था। शिव पुराण के बाद सबसे बड़ा जो होता है, शिव जी के जो जीवन में घटनाएं घटी, उसके बाद जो उनकी जो लीला हुई, उसके बाद तो ये लीला प्रभु विष्णु का रामायण जो है अद्भुत है। तो उसमें हनुमान जी भी कैसे हुए, जामवंत जी भी कैसे मिले, तमाम जो उसमें देवी देवता हैं वो सब भगवान वाल्मीकि जी ने लिखा है। ब्राह्मण कुल के थे वो भी। तो कोई कहता है वाल्मीकि जी पहले उंगली मार डाकू थे, तो कोई कुछ कहता है। अब क्या कहता है मुझे नहीं पता, मैं सुना हूँ, पढ़ा तो नहीं हूँ। अब मैं पढ़ूंगा, पढ़ूंगा तो मुझे समझ में आएगा और आपको भी बताऊंगा। तो यही मुझे कहना था। तो यूट्यूब पे जो मैं अपने चैनल पे ये सब रामायण अपलोड करूंगा, हम लोग अक्सर टीवी पे देखते हुए आए हैं। जो रामानंद सागर का जो एक बहुत अच्छा प्ले किया गया था, जो सीरियल बनाया गया था, रामायण या महाभारत, या आजकल जो महाभारत या रामायण स्टार प्लस या स्टार उत्सव चैनल पे जो बनता है या जो दिखाया जाता है, या कलर्स टीवी पे या सोनी पे, तो कहीं ना कहीं जो डायरेक्टर और राइटर होता है या जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, वो कहीं ना कहीं तो सुनते हैं राइटर का। कहीं ना कहीं कोई लोग, मतलब कोई चीज़ उसको दिखाया जा रहा है या उस नाटक को प्ले किया जा रहा है, खेला जा रहा है,
किताब के द्वारा ना, किताब में जो लिखा है, रामानंद सागर जी जो रामायण बनाए थे, उसमें हम लोग बचपन से देखते हुए अभी तक देखते हुए आए हैं, उसमें कैसा किरदार, कैसा डायलॉग बोला गया, क्या बोला गया। लेकिन रियलिटी क्या है, रियलिटी क्या है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। क्या वाकई सीता मैया को रामचंद्र जी जंगल भेज दिए? क्या वाकई एकलव्य उत्तरकांड हुआ? क्या वाकई रावण थे? क्या वाकई रावण का भाई विभीषण था? क्या वाकई हनुमान जी को सबसे पहले जामवंत जी ने दिखाया अपनी शक्ति के बारे में? क्या सच्चाई है? आखिरकार सच्चाई क्या है? क्या वाकई राम सेतु बना? कैसे बना? कौन बनाया? कैसे जन्म हुआ भगवान का? कौन थे रामचंद्र जी? कौन थे सीता मैया? तो हम लोग जानेंगे। मैं बताऊंगा आपको, गलत नहीं बताऊंगा, उल्टा सीधा नहीं बताऊंगा, भ्रमित नहीं करूंगा। ये वादा है मेरा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मेरे पास साक्षात मैं पढ़ूंगा, जो मैं पढ़ूंगा आप सुनते रहिएगा, जो उसमें लिखा है वही पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। छोटा छोटा डेली, जब भी मेरे को फुर्सत मिलेगा मैं अपलोड करूंगा। और फिर मुझे आप कमेंट में बताइएगा। तो ये छोटा सा आधा घंटा का मैं वीडियो इसलिए पहले आप लोग को बता रहा हूँ कि सब लोग बहुत कुछ अपलोड करते हैं आजकल सोशल मीडिया पे। कोई डांस कर रहा है, कोई कॉमेडी कर रहा है। विवेक बिंद्रा जी जैसे लोग जो है बिजनेस के बारे में बताते हैं तो उसको गीता से जोड़ दिए हैं। वो ओशो जो थे वो फिलोसफर थे, बहुत अच्छा बात बोलते थे। तो कहीं ना कहीं तो वो लोग स्टडी किए ना, स्टडी करके अपने बारे में फिर उस चीज़ को अपने हिसाब से बताना वो अलग चीज़ होता है, और एक किताब देख के बताना वो अलग चीज़ होता है। मैं किताब देख के बताऊंगा ताकि आप लोग को भी लगेगा कि हाँ ये तो पढ़ के बोल रहा है, गलत थोड़ी ना लिखा है किताब में। किताब में गलत कौन लिखता है जानते हैं? जो राइटर अपने हिसाब से लिखना चाहता है। लेकिन जो पहले ऋषि मुनि या कोई राइटर लिख के चले गए हैं, अद्भुत जो भगवान के साक्षात रूप थे वो लिख के चले गए हैं, वो थोड़ी ना गलत लिखेंगे। वही तो आधार है, वही तो बेस है हमारा समझने का। उसके साथ तो छेड़खानी नहीं ना होगा। तो वो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आपस में ही जात पात करके लड़ रहे हैं? क्या वाकई सही था? क्या उनके समय में भी वही ऐसा सिस्टम था क्या? सब कुछ जानेंगे, और रामायण से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं 12-13 चैप्टर तो पढ़ लिया, बहुत कुछ समझ में आया मुझे, जो टीवी में नहीं दिखाएगा, जो आपको 1 घंटा 2 घंटा मूवी में नहीं समझ में आएगा, वो आपको पढ़ के समझ में आएगा। या जो कथावाचक जो होते हैं वो सुनने से, सिर्फ कथा सुनने से नहीं हो जाएगा। ओरिजिनल सुनिए, प्योर सुनिए, साफ सुथरा। चाहे पूज्य राजन जी कथा सुनाते हैं, वो भजन भी करते हैं बहुत अच्छा, इंद्रेश जी सुनाते हैं बहुत अच्छा। सब ब्राह्मण ही सुना रहा है। लोग कहते हैं शंकराचार्य जी जो ब्राह्मण के पास ही होता है, जो शक्ति होता है, जो पता है। ठीक है, मैं भी ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं अब सारे जातों को सुनाऊंगा, सारे वर्णों को सुनाऊंगा, सारे पशु पक्षियों को सुनाऊंगा, सारे जीव जंतु सुनेंगे। मैं रामायण पढ़ूंगा तो सिर्फ ब्राह्मण ही क्यों, सबको सुनाऊंगा। सब पे हक, सबका हक है। क्योंकि मैं जो पढ़ा हूँ उसमें अगर सारे वर्ण और सारे जात अगर सहयोग नहीं करते तो रामचंद्र जी का जन्म ही नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, ये भी रामायण में लिखा हुआ है। यदि अश्वमेघ यज्ञ में सारे जात, सारे वर्ण के लोग यदि सहयोग नहीं करते तो रामचंद्र जी का जन्म नहीं होता। इसका मतलब उस जात पात उस समय नहीं था, सब एक ही थे। बहुत चीज़ है, आपको मैं तोड़ तोड़ के समझाऊंगा। तो मेरा बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ज़्यादा आपको मतलब स्लो लगे तो स्पीड करके सुनिएगा। आजकल तो बहुत फैसिलिटी है, वीडियो को स्पीड कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा। सुनिएगा जरूर। ये आधा घंटा का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जैसे समरी में, इंडेक्स में पहले पता है ना, कोई कोई राइटर है तो उसमें कोई राइटर है तो ये बुक किसके बारे में है, क्या के बारे में, तो लोग लिखते हैं ना कॉन्टेंट्स, एक्नॉलेजमेंट लिखते हैं ना, एक्नॉलेजमेंट ये क्या है। राइटर अपने बारे में बताता है ना कौन है, टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट। मैं ऐसे ही करके दिखाऊंगा, हालांकि बुक रहेगा ऐसे ही। मुझे एडिटिंग करना ज़्यादा नहीं आता है, कैसे कैसे कोई बोलता है तो श्लोक नीचे चलता है या ऐसा, इतना मेरे पास समय नहीं है। लेकिन मैं बुक लेके पढ़ूंगा, गलत नहीं पढ़ूंगा। बीच बीच में मैं आपको ऐसा करके दिखा भी दिया करूँगा ताकि आप भी जाके अपना देख ले। तो ऐसे में आपको अभी एक्नॉलेजमेंट दे रहा हूँ आधा घंटा का।
तो उसमें सहयोग कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग ज़रूर मेरे बातों को समझिएगा, ताकि मैं मरने से पहले कुछ तो दे के जाऊँ। लोग संगीत छोड़ के जाता है, मैं जो रास्ते से लोग भटक गए हैं, मैं आप लोग के माध्यम से, सोशल मीडिया बन गया है आजकल, तो सब अपने आप में एक्टर है, कोई कुछ भी कर सकता है। तो अच्छा ज्ञान देने के लिए मैं एक अपने चैनल के माध्यम से कुछ जो ब्राह्मण का कर्तव्य है वो मैं देने का प्रदान करूंगा। सब वर्ण अपना अपना काम कर रहा है, तो ब्राह्मण अपना काम क्यों छोड़ दिया? कहा गया है शास्त्र में कि ब्राह्मण का काम है ज्ञान देना। ज्ञान देना, तो ज्ञान अपने अपने भर तक ज्ञान नहीं रखना चाहिए, अच्छा ज्ञान देना चाहिए, सही ज्ञान देना चाहिए, ताकि समाज सही रास्ते पे चले। तो आप लोग से यही प्रार्थना है कि मेरा सहयोग कीजिएगा, और आप लोग को यदि कुछ ऐसा लगे, कमेंट खुला है, जिसको गाली देना है गाली भी दे सकता है, जिसको दुआ करना है दुआ भी कर सकता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सुने सब लोग सुने समझें। हो सकता है कुछ आपत्तिजनक बात भी मैं बोल दूं, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हो सकता है मैं कुछ मेरे दिमाग में उस वक्त पढ़ते पढ़ते कुछ ऐसा बात आ जाए जो आपको खराब भी लग सकता है, अच्छा भी लगेगा। ज़्यादा मोस्टली अच्छा ही लगेगा, क्योंकि मैं बुक से पढ़ रहा हूँ ना, बुक से पढ़ के बता रहा हूँ, तो गलत कैसे बता सकता हूँ? गलत तो नहीं बता सकता। जो रियलिटी है, जो मैं आज तक देखा हूँ, अच्छे फैमिली से बिलोंग करता हूँ, अच्छे कुल से बिलोंग करता हूँ। अच्छा कुल मतलब क्या? ब्राह्मण को लोग ये भी, हाँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा कुल मतलब होता है कि ब्राह्मण, जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण उच्च, इस शास्त्र में लिखा है कि ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ माना गया। इसका मतलब ये नहीं कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है तो अदर कास्ट खराब है। राजपूत को भी सर्वश्रेष्ठ माना गया, वैश्य को भी सर्वश्रेष्ठ माना गया, शूद्र को भी सर्वश्रेष्ठ माना गया है। रामायण में सबको सर्वश्रेष्ठ माना गया है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। लेकिन ब्राह्मण लोग अपने आप को ऊपर बना लिए हैं। ये सब मैं क्लियर करूंगा रामायण पढ़ के, तो सुनिएगा जरूर। विनती है, एक दूसरे को काटना नहीं है कि ये ब्राह्मण खराब है तो राजपूत खराब है, तो वैश्य खराब है तो शूद्र खराब, एक दूसरे को नहीं लड़ना नहीं है। मैं बस वही ज्ञान दूंगा जिसमें मेरा आपका जनता जनार्दन के समान होता है। तो आप विवेक बिंद्रा जी को सुनते हैं, ओशो को सुनते हैं, प्रेमानंद महाराज जी को सुनते हैं, बड़े बड़े लोगों को सुनते हैं। तो मेरे को भी छोटा छोटा इंसान हूँ, बहुत छोटा इंसान हूँ, बहुत छोटा आप लोग के समक्ष। तो फिजिक्स वाला 3 करोड़ का सब्सक्राइबर है, खान सर हंसी मजाक करते करते इतना पैसा कमा रहे हैं। मुझे पैसा का लालच नहीं है, मैं सही ज्ञान देना चाहता हूँ, ताकि आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि पहला जो मैं वीडियो दूँ तो आपको समझ में आए, हाँ ये जो लड़का है, ये जो इंसान है, गलत नहीं बोल रहा है, सही बोल रहा है। बाकी आपकी मर्जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे बातों को समझेंगे। ये आधा घंटा का मेरा एक्नॉलेजमेंट था। बहुत जल्द ही, जब भी मुझे फुर्सत मिलेगा, मैं छोटा छोटा चैप्टर जो है आपके समक्ष अपलोड करूँगा, समझाऊँगा। तो मेरा सहयोग कीजिएगा। धन्यवाद।